इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को रख रखा था। हाँ। वो रामायण पे गाली दे रहे थे। रामचरितमानस पर हाँ। सवाल उठाया। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाए तो उन्हें हम खुद अपने इस चप्पल से मारेंगे। हैं? इस वाले 50 रुपए वाले चप्पल से किसको? स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बढ़िया। रायबली के हैं। और अभी आशीष तिवारी ने उन्हें चप्पलों से, उसने क्या नाम है उसका लड़के का, द्विवेदी, उसने दिया था थप्पड़ पीछे से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिवाली में दिया जो जलाते हैं खर्चा मत करो। उनसे कह दो चद्दर क्यों चढ़ाते हैं वहाँ, उन्हें ठंड लग रही क्या मरे हुए आदमियों को। पंडित है, ब्राह्मण है, सामान्य वर्ग है, इन्हें दबा लो, उसके बाद अपना मुस्लिम राज्य चलेगा। और मुस्लिमों का इन्हें साथ मिल रहा है। कौन सा मुसलमान है जिसे कॉलोनी नहीं मिली, 5 किलो राशन नहीं ले रहा, 70 बच्चे हैं उनके, 70 पचे कितना होता भैया बताना, 7 पचे 35, 350 किलो उनके घर महीने का राशन जा रहा। जो भी कावड़ यात्रा पर भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। कावड़ यात्रा जो करते हैं उनको बताया था हुड़दंगी। ये दरअसल क्या है कि इनके बाप हैं तो हिंदू, पर ये सारे, हाँ जी, राम मंदिर बना, ये मान के चलो वो 15 लाख की बात करते हैं ना कि 15 लाख कहाँ मिले कहाँ मिले। हाँ। हम कहते 15 लाख आ गए। दीपावली को उन्होंने ज्ञान दिया था। कि दिया वो- ना जलाएं। हाँ, दिया ना जलाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिवाली में दिया जो जलाते हैं खर्चा मत करो। उनसे कह दो चद्दर क्यों चढ़ाते हैं वहाँ, उन्हें ठंड लग रही क्या मरे हुए आदमियों को। ठीक जी, ये बताओ उन्हें। किसी के त्योहार पर ऐसा कहना अखिलेश को, उनको भी मर्यादा तो रखनी चाहिए कि नहीं? वो सही पूछो, सिर्फ हिंदू उसमें जन्म ले लिए, बाकी वो है। अच्छा। हाँ, तो योगी अखिलेश में आप तो योगी फैन दिख रहे हैं। नहीं है पूरे पूरे जी। योगी फैन। हाँ, बाबा। बाबा करो, गाड़ी कहीं पलटवा देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा जो कांड हम करवाएंगे। हाँ, सारे योगी फैन है। अखिलेश कह रहे हैं 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बीजेपी को यूपी से। ये खुद उखड़ जाएंगे जी, ये खुद उखड़ जाएंगे। हाँ, इन्हें ये मान के चलो आप कि घर की सीट बचानी भारी पड़ जाएगी। वो खुद अपनी डिम्पल हैं वहाँ, साड़ी पहन के जाती हैं, उस पे कुछ नहीं ज्ञान देते। भाषा मत बोलिए। नहीं, 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 मतलब सिर पे उन्होंने नहीं रखा था पल्लू। हाँ, सिर पे नहीं रखा देंगे, उस पे ज्ञान नहीं देंगे, और दीपावली पे ये ज्ञान देंगे तो ये कैसे ये कृष्ण वंशज हैं तो ये क्या है, इसी से आप अनुमान लगाओ। सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2027 में सपा जितनी सीट पर है और सफाया होगा उनका। खुद की सीट नहीं उन्हें मिलेगी। इनका गढ़ था सैफई, इटावा, मैनपुरी, ये सब वहाँ भी हार जाएंगे। उस पे भी 1-2% पे रह जाएंगे। वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत काम कर रखा हो। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को रख रखा था। वो रामायण पे गाली दे रहे थे। रामचरितमानस पर हाँ। सवाल उठाया। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाए तो उन्हें हम खुद अपने इस चप्पल से मारेंगे। इस वाले 50 रुपए वाले चप्पल से किसको? स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बढ़िया। रायबली के हैं। और अभी आशीष तिवारी ने उन्हें चप्पलों से, उसने क्या नाम है उसका लड़के का, द्विवेदी, उसने दिया था थप्पड़ पीछे से। तो सनातन पर ये लोग हमला क्यों कर रहा है विपक्ष जो लोग हैं? ये इसलिए सनातन पे हमला कर रहे हैं कि जो पंडित है, ब्राह्मण है, सामान्य वर्ग है, इन्हें दबा लो, उसके बाद अपना मुस्लिम राज्य चलेगा। और मुस्लिमों का इन्हें साथ मिल रहा है। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। और जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, सबका विकास, सबका साथ। बताओ कौन सा मुसलमान है जिसे कॉलोनी नहीं मिली, 5 किलो राशन नहीं ले रहा, 70 बच्चे हैं उनके, 70 पचे कितना होता भैया बताना, 7 पचे 35, 350 किलो उनके घर महीने का राशन जा रहा। वो कहना है हमारा विकास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई विकास? तुम 3% से 18% हो गए, 3% से 18% हो गए हैं, तो बिना विकास के हो। बिना विकास के हो गए। और ये कह रहे हैं हम विकास करेंगे, विकास करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं हम हिंदू हैं, पंडित हैं। कहाँ हो पंडित भाई तुम? तुम्हारे दादा हैं
तुम्हारी दादी पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, हम भी रायबली से हैं, पर इन्हीं इन्हीं को जिता के भेज रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक थोड़ा सा उसके चक्कर में। नहीं, ये भी हारेंगे अब राहुल रायबली से। गांधी चले गए थे अभी विदेश घूमने, चले गए थे, बिहार में चुनाव है और वो बाहर घूम रहे हैं। अरे वो तो जोकर हैं। हाँ। हाँ, जोकर हैं। विपक्ष मजबूत है ही नहीं, और ये कहते हैं हम 99 सीट लाके वो करेंगे। 99 सीट लाके हम जीत गए चिल्ला रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने किया क्या? योगी जी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, कैसे देखते हैं इस नारे को, एक है तो सेफ है? तो वो तो है ही है भाई। अगर आप 5 आदमी खड़े हो और 3 आदमी आएंगे बाहरी, एक रहेंगे तो। और अगर आप 2 आदमी अलग हो गए, आप कैमरा और ये क्या कहते हैं माइक लेके, और हम 3 आदमी अलग, तो वो 3 पहले, उसके बाद आप लोगों को बुरा मत मानना। तो मतलब देश में लैंग्वेज थोड़ा जितने भी, गलत है। मतलब आपका कहना है देश में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो, हाँ हाँ सब मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि अब ये हमारी मस्जिद है, वो उनकी मंदिर है तो तोड़ो। एक चीज ये बताओ कि अगर उसमें जाते हैं हम लोग, अपना जुलूस उसमें, इनके क्या कहते हैं, हाँ हाँ, इनके होते तो उसमें तो कोई रंगबाजी नहीं होती। हाँ, कावड़ यात्रा में और कांवड़ यात्रा में ही क्यों ये करते हैं? अरे नाम लिखो कि हाँ हम फलाने खान हैं, हम फलाने पंडित हैं। तो दुकानों पर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है नेम प्लेट होना जरूरी है, सही है? जरूरी है, हाँ? जरूरी है। जिसका जो दुकान है नाम लिखो। लिखो, जात लिखो। जब तुम आरक्षण ले रहे हो, वो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर उसमें लिखने में तुम्हें क्या है दिक्कत? भाई वो भी अपने हिसाब से फिर आएगा ना। तो मुसलमान ये नहीं लिखता कि हम कबाड़ी है कि वो है हाँ, मतलब उनमें भी इतनी जाति होती हैं, और हम लोग तो लिखते हैं कि हाँ नहीं हम पंडित हैं, यादव हैं, फलाने धमाके जो भी। कावड़ यात्रा पर भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। कावड़ यात्रा जो करते हैं उनको बताया था हुड़दंगी है। ये दरअसल क्या है कि इनके बाप हैं तो हिंदू, पर ये सारे, हाँ जी, इसलिए ऐसे वो दे रहे हैं। और सिर्फ वोट बैंक मुसलमानों का 18% देख रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि 18% के बाद कितने बचे हैं, उन्हें कहाँ जाना है। ये क्या कहते हैं, ना तो कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं जो हमारी है, ना ये वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ क्या काशी में, वहाँ बता रहे हैं वो फुहारा नहीं, वो है। क्यों नहीं है भाई? मंदिर पर भी बहुत ज्यादा है कि ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर विवाद है, ये लोग जबरदस्ती विवाद फैला रहा है बीजेपी वाला। बीजेपी वाले सही फैला रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। हाँ, राम मंदिर बना, ये मान के चलो, वो 15 लाख की बात करते हैं ना कि 15 लाख कहाँ मिले कहाँ मिले। हाँ। हम कहते हैं 15 लाख आ गए। हाँ, कम से कम हमारे बच्चे और जो उनके बच्चे होंगे वो बताएंगे कि नहीं हमारे पिताजी के टाइम पे राम मंदिर बना था अयोध्या में, और हम खुद गए हैं 2 बार, तो अब की फिर जाएंगे। हाँ, तो 15 लाख से अभी तक ज्यादा आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बना है वही हमारे लिए 15 लाख से ज्यादा है? हाँ, वो 15 लाख नहीं, 15 दूनी कितना होता, 30 लाख के बराबर है। तो ऐसे ही दे दिया, और बाकी 5 किलो राशन दे ही रहे उन्हें। किसे? जो 70 80 90 पैदा करके वो कर रहे हैं, और हम लोग तो दे रहे हैं नारा कि नहीं थोड़ा कम करो कम करो, पर वो नहीं मान रहे हैं। योगी जी 80-20 का भी लाए थे एक नारा। योगी जी नहीं लाए थे, ये लाए थे स्वामी प्रसाद जी हैं। वो कह रहा नहीं जिसकी जितनी भागीदारी। अरे साले, तुम्हें अपने हिंदू धर्म होने पे शर्म आती है? तुम बौद्ध निकला किससे? हिंदुओं से ही तो निकला। सनातन धर्म कहाँ था? उस पे वो ज्ञान नहीं देंगे। उनके बाप है हिंदू और वो ज्ञान बताएंगे मुसलमानों का, ये कहाँ का वो है? तो राहुल गांधी और कांग्रेस का जीर्णोद्धार हो सकता है यूपी में? यूपी में क्या अब राहुल लोग, गांधी हो किसका? कांग्रेस जो पार्टी है, अरे तो वो तो एक ही हो गए ना, वो सब नील चट्टे हैं। कुछ नहीं हो पाएगा विधानसभा चुनाव में इनका 2027 में? कुछ नहीं, ये हर जगह से साफ हो रहे हैं धीरे धीरे। यूपी से पूरा साफ है, बिहार से पूरा साफ है, बंगाल में ममता बनर्जी ने करी रखा, वो भी अब साफ होंगी।
और ये और कहाँ का बताएं, दिल्ली का, दिल्ली से केजरीवाल साहब थे वो भी चले गए हैं। और कहाँ का बताते हैं, पंजाब, पंजाब में अभी थोड़ा आम अरविंद आदमी पार्टी आ गई है। आ गई, पर वहाँ पूरा नशा का कारोबार है, वहाँ क्या नहीं है बताओ। अभी कोई केजरीवाल गए थे, उसमें बाढ़ आई थी तो नहीं गए ना। दिल्ली आ गए थे वो तो। दिल्ली, दिल्ली में भी तो नहीं दिख रहे कहीं। हम कहते हैं उनके पास झाड़ू है, कम से कम किसी चौराहे पे अपनी फोटो खिंचवाओ ना झाड़ू लगाते हुए, नहीं दिख रहे, गए मैं। तो विकल्प हमारे पास मोदी और योगी ही है क्या? अब मोदी जी की उम्र हो रही है, उन्हें वहां छोड़ना चाहिए, वहां योगी जी को भेजना चाहिए। यूपी में कौन रहेगा फिर? हैं? यूपी में कौन? यूपी में है अभी, वो सोए हुए हैं सब। अच्छा, हाँ, समय आने पर उन्हें जगाया जाएगा और नहीं। जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जगाया नहीं जाएगा, जगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, सिर्फ उन्हें दिखाया जाएगा। जैसे योगी आ गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, हाँ, वैसे वो भी आ जाएगा, उसका भी कोई नहीं होगा। उसके पास भी 2 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं होंगे। और नहीं, अखिलेश सिंह के बाप की जब शादी हुई थी तब ये लड़िया बैल लेके गए थे, और आज इनके पास कहाँ से इतनी अकुश संपत्ति आ गई। कौन सा इनके भाई ने नौकरी किया या बाप ने किया? शिवपाल यादव अब बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम कोऑपरेटिव बैंक में थे, हैं? तो कोऑपरेटिव बैंक में हम भी तो नौकरी कर रहे हैं, 20,000 रुपए हमें भी मिल रहा, पर हमारे घर वाले तो आज भी सोच रहे हैं कि बच्चा 15,000 के आगे दे दो, नहीं दे पा रहे। 5,000 यहाँ खर्चा है, 15,000 घर में, क्योंकि वहाँ 5 आदमी है, यहाँ अकेले। तो इनके पास कहाँ से इतनी संपत्ति आ गई? तो 2 नंबर का पैसा है इनके पास क्या? सारा सारा सारा, हाँ, ये सब खत्म होंगे, ये जितने हैं ये सब खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में।